आज एज का सेट 1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि पूरा क्वेश्चन होगा एज सेट 1 का। तो राम और मोहन, पहला क्वेश्चन यही है कि राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है। ध्यान से पढ़ेंगे, आ जाइए। राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। अब क्वेश्चन है कि यदि राम 20 वर्ष का है, तो राम 20 वर्ष का है तो 4 रेशियो में राम कै साल का, 4 रेशियो में 20, तो 1 रेशियो में कितना आएगा, 5। 4 रेशियो में जब 20 है तो 1 रेशियो में 5 आएगा, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 5 रेशियो का मान 25। तो क्वेश्चन कर रहा है मोहन की आयु कितनी है, 25 वर्ष। एज सेट 1 जो है, ध्यान सुनेंगे, एज सेट 1 में बहुत इजी क्वेश्चन है। आप 2 में थोड़ा सा उससे हार्ड, 3 में थोड़ा सा और टफ, ऐसे बढ़ते जाएगा, जो कि सेट 5 तक है। ठीक है, चलिए सब लोग छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश और विकास की आयु का अनुपात। आकाश और विकास है 9:7। विकास 63 वर्ष का है, तो 7 रेशियो में विकास 63 है, तो 1 रेशियो में कितना होगा, 9। तो कह रहा है कि आकाश की आयु, तो 1 में 9 है तो 9 में 81 होगा, तो आकाश की वर्तमान आयु 81 वर्ष होगा, जो कि आपके ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति है M1, M2, M3, जो कि 4:7:9 है। पर इनकी आयु का योग 80 है, तो तीनों की आयु को जोड़ेंगे। 9 7 16, 16 4 20, 9 7 16 4 20, क्योंकि योग है तो योग 20 और 20 में 80। जब योग हो तो सब रेशियो को जोड़ दीजिए, और 20 में 80 तो 1 में कितना है, 4। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, तो सबसे बड़ा व्यक्ति 9, तो 9 चौका 1 रेशियो में 4, तो 9 चौका 36। सिंपल। चलेंगे, सब लोग क्लियर है भाई। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, जरा देखेंगे, 6:5। इनकी आयु का योग 44 है, तो 6 5 11, और 11 रेशियो में 44 है, तो 1 रेशियो में कितना आएगा, 4। 1 रेशियो में 4 आएगा। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन बन जाने दीजिए। 5 का 20, 6 का 24, तो 8 साल पहले, ये बाई क्वेश्चन हम नहीं घटा रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 8 साल पहले कह रहा है, तो 8 घटाएंगे तो 16, 8 घटाएंगे तो 12, अनुपात पूछ रहा है। 4 चौका 16, 4 3 12, यानी कि 4:3, 4:3 आएगा आंसर। 8 साल घटाए हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला हमसे 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, शुक्ला है और अरुणिमा है, कितना रेशियो है, 9:8 है। और 5 साल बाद, कितना साल बाद, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। तो अब डिफरेंस यहाँ से कितना है, ये बताइए। 9 से 10 और 8 से 9, तो यानी डिफरेंस 1 का है। 9 से 10 1, और 8 से 9 1, तो 1 का डिफरेंस में कितना है, 5। 5 बढ़ गया, कितना बढ़ रहा, रेशियो 1 बढ़ा। दोनों तरफ से बराबर है, नहीं बराबर होगा तो बैलेंस करेंगे ना, फिर नीचे से घटाकर ऊपर, ऊपर से नीचे घटाकर गुना करते हैं। अभी बैलेंस है, तो 1 यहाँ भी रेशियो 1, 1 रेशियो में 5, तो 8 5 40, और 9 5 45। तो इनकी आयु का अंतर बताए। 45 में से 40 गया, 5 अंतर आएगा। 45 में से 40 जब घटाएंगे तो 5 अंतर। बोलिए, चले आगे। अरुण और दीपक की आयु का अंतर है जो 14 वर्ष है। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, अंतर हमेशा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे रेशियो 5:7 है, तो ये पूर्व हो, बाद हो, वर्तमान हो, जब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। हम आपसे 10 साल बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे जब से आपका जन्म हुआ है, तो अंतर को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। या पूर्व में दिया हो रेशियो, या बाद में हो, कुछ भी हो। ये 2 और 2 में कितना अंतर है, 14, 1 में 7।
दो रेशियो में जब 14 अंतर है, यहाँ अंतर किए कि नहीं दो, और 2 में 14, तो 1 में कितना 7, 7 49, 7 बचे 35। दीपक की आयु पूछ रहा है वर्तमान, निकल गया। आगे चलेंगे, क्लियर है ना सब लोग। क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए। सुभाष प्रसाद और अमर की आयु, सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3, 6 और 7 है। प्रसाद और अमर के बीच का अंतर है, प्रसाद और अमर के बीच का अंतर 10 है। प्रसाद और अमर ये अंतर है दोनों का 1। प्रसाद और अमर का अंतर 1, और 1 में कितना अंतर है 10। माइनस नहीं है, डैश है, रेशियो का काम करता है, 1 रेशियो में 10। तो कह रहे सुभाष और प्रसाद के बीच का अंतर, तो सुभाष 10 30 और प्रसाद 10 6 60। सुभाष और प्रसाद का अंतर 60 में से 30 गया 30। सुभाष और प्रसाद का अंतर 60 में से 30 गया 30, घटा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निशी और बिन्नी की आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस है 3, दोनों तरफ से। 3 रेशियो में कितना 9, 1 रेशियो में कितना 3, तो 35 15 36 18। तो इनकी आयु का अंतर बताए, तो 18 में से 15 जब घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा 3 वर्ष। अरे अंतर 18 में से 15 जाएगा तो 3 होगा ना जी, बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एम और एन की आयु का अनुपात 5:6 है, और 6 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले एन की आयु क्या है, तो डिफरेंस पहले चेक करा जाए। 1 का डिफरेंस है, दोनों तरफ से बैलेंस है, और 1 में कितना डिफरेंस है 6। तो 5 वर्ष पहले, तो 6 36 तो हो गया, ये वर्तमान है इसलिए ऊपर गुना किए हैं, क्योंकि प्रेजेंट रहेगा तो ऊपर करेंगे, नीचे भी कर सकते हैं, तो फिर घटाना पड़ेगा 6, तो मत करिए नीचे। तो 6 36 एन का आया, लेकिन 5 साल पहले, तो 5 साल के घटाएगा, हम तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो कितना साल आएगा, एन की आयु कितना होगा 31 वर्ष। अरे एन की आयु कितना होगा 31 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति M1 M2 3:2 है और एक दूसरे से बड़ा है। बड़ा और छोटा का फैसला कौन करेगा, अंतर। उनमें एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो बड़ा और छोटा का फैसला अंतर। एक रेशियो में कितना अंतर 5, और 5 दूनी 10 साल का, ये 15 साल का। छोटे की आयु पूछ रहा है 10 साल, छोटे की आयु पूछ रहा है 10 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात M1 और M2 है। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है, एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो अधिक कम का फैसला 4, और 4 में 40, अधिक कम का फैसला अंतर ना। तो करा मैंने अंतर, 9 में से 5 गया, 4 में 40, तो 1 में कितना 10, तो 10 9 90 और 10 5 50। इसकी आयु पूछ रहा है, इनकी आयु का योग कितना होगा, 140 होगा, जोड़िएगा तो आयु का योग 140 होगा ना। चले आगे। एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, योगफल है। कितना वर्ष है योगफल 100, और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है, तो 5 साल पहले 2:1 है, योग वर्तमान में कितना है 100। तो 5 साल पहले योग दोनों 5 घटेगा ना जी, तो 90 आएगा ना 5 साल पहले योग। 5 साल पहले योग 90 आएगा, क्योंकि दोनों 5 साल पहले जाएगा, क्योंकि रेशियो आपका कब का है 5 साल पहले का, और ये भी 5 साल पहले हो गया। तो योग कितना है रेशियो का 2 और 1 3, और 3 रेशियो में कितना 90, 2 और 1 3 रेशियो में 90, तो 1 रेशियो में कितना 30, 2 और 1 3 रेशियो में 90, 1 रेशियो में 30, तो 30 से कम 30, और 30 दूनी 60। लेकिन आंसर आया नहीं, क्योंकि ये 5 साल पहले का है, तो +5 करना पड़ेगा, तो ये वर्तमान में आएगा, ये 35। तो कह रहा है फिर 10 साल पश्चात, मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पिता और पुत्र की, तो 10 साल के जोड़ रहा है, हम जोड़ेंगे।
10 साल के जोड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, तो ये 75 होगा, ये 45, 15 5 75 और 15 3 45, यानी कि 5:3, 5:3 होगा आंसर, 5:3 होगा। क्लियर है सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए भाई, देख लीजिए एक बार। वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना है ये बताइए। 3:1 है, और 4 साल पहले का रेशियो है 4:1। अब तो बैलेंस नहीं है, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो बैलेंस कैसे होगा? 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, अब बैलेंस हो जाएगा। कैसे? तो 3 तेरी की 9, और 3 एकम 3, और 4 दूनी 8, और 2 एकम 2। देखिएगा बैलेंस कैसे होगा। 1 का डिफरेंस है, 1 में कितना? 4। 9 से 8, 3 से 2, 1 का डिफरेंस में कितना? 4। तो 4 3 12, और 9 4 36। बैलेंस हो गया। ऊपर से घटा के नीचे लाइए, नीचे से घटा कर ऊपर, और गुना दोनों में करिए। 3 तेरी की 9, 3 एकम 3, ऐसे ही नीचे करिएगा। तो ये 3 से 2, 9 से 8, 1 का डिफरेंस में कितना? 4। 4 3 12, 9 4 36। अब क्वेश्चन क्या है कि ए की वर्तमान आयु कितना है, क्योंकि ऊपर में रेशियो कब का है? प्रेजेंट का, वर्तमान का। तो ऊपर में जो आंसर है वही आंसर होगा। नीचे करेंगे तो 4 साल पहले का आ जाएगा। चलिए दो बालक को लिख लेंगे B1 और B2, बॉय रखते हैं। 5:6 है। 2 साल पहले इनका अनुपात 7:8 होगा। तो डिफरेंस 2 का, 2 में कितना है? 2 वर्ष। 2 में 2 वर्ष है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 1 आएगा, क्योंकि 2 डिफरेंस है यहाँ रेशियो में, या 2 यहाँ पे है, तो 2 रेशियो में 2, तो 1 में 1। अब बोलिए कि यहाँ से 6 एकम 6 और 5 एकम 5 करें, तो 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 12 जोड़ेंगे 5 में, ऊपर 5 है, अब 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। और ये 6 है, और 6 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 12 6 18। अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो 17 अनुपात मतलब बट्टा में लिख दीजिए, बट्टे 18। तो 17/18 आपका आंसर चल रहा है कहीं? 17/18 आंसर आपका चल रहा है। चले आगे, चलिए। फिर 2 वर्ष कह रहा है कि 2 बालक की आयु का अनुपात, B1 और B2। दूसरा क्वेश्चन है ये। 5:6 है, अब 5 साल 12 साल बाद है। 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 2 रेशियो में 12, 1 रेशियो में 6। 2 रेशियो में 12, 1 रेशियो में 6। ये 12 है ना, तो 2 रेशियो बढ़ गया 12 के कारण, तो 1 रेशियो बढ़ गया 6। तो 6 1 36, और 6 5 30। कह रहा है कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 30 है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अरे 30 है तो 5 जोड़िएगा तो 35, और 36 है 5 जोड़िएगा तो 41। अनुपात है तो 35/41 बट्टा में लिख सकते हो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए। सोनाली है और कौन है भाई? मोनाली। 5:3 है, और 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 है। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस है नहीं। तो 7 में से 10 में 7 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, तो 35 15, 3 तेरी की 9, 10 दूनी 20, और 7 दूनी 14। 5 का डिफरेंस हो गया, बोलिए कितना साल बाद? 5 का डिफरेंस 5 में, 1 का डिफरेंस 1 में, तो 9 एकम 9, और 15 एकम 15। कह रहा है मोनाली की वर्तमान आयु बताए। मोनाली की वर्तमान आयु 9 साल, क्योंकि 1 रेशियो में 1, तो 9 में 9 निकल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात 7 साल पहले है 4:5, और 7 साल बाद अनुपात है 5:6। पर बी की वर्तमान आयु बताए। ठीक है, कितना डिफरेंस है ये बताइए? 1, और 1 में 7 7 14 जोड़ दीजिएगा। क्यों जोड़ेंगे भाई? 1 में क्यों जोड़ेंगे?
7 7 क्यों जुड़ता है ये बता रहे हैं। वर्तमान है 7 साल पहले या 7 साल बाद, ये जाएंगे तो डिफरेंस 14 होता है, इसलिए 7 7 14 लेंगे। 1:14, तो ऊपर से निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस करना है, और नीचे से निकालेंगे तो प्लस है तो माइनस। कैसे? 14 छक 84, अब प्लस है तो माइनस करिएगा तो 77 होगा। इधर आइए 14 5 70, 1:14 तो 14 5 70, 7 घटाइएगा तो 63 होगा। यही ऊपर निकालते तो प्लस करना होता। तो कह रहा बी की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आ गया, क्योंकि +7 था तो माइनस किए तो वर्तमान में आ गया। ऊपर चाहते तो 14 में 14 5 70, माइनस है तो प्लस करते तो आता 77। कहीं एक तरफ से निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। अमित और उसके पिता की आयु, अमित है और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:5 है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:11 हो जाता है। तो बैलेंस करिए, 11 में से 5 गया 6, अब 5 में से 2 गया 3, बैलेंस करके कटा दीजिए, कटने वाला है 3 एकम 1 3 दूनी 6, जब कटने वाला होगा तो कटा दीजिए, आराम मिलेगा। 2 दूनी की 4, अब 5 दूनी 10, अब 5 एकम 5, 11 एकम 11, 4 साल बाद का रेशियो है। कितना डिफरेंस है? 1, 4 से 5 और 10 से 11, एक डिफरेंस है, एक रेशियो में कितना है 4। अरे बोलिए, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कह रहा है, तो 10 चौका 40 हो गया वर्तमान में, तो वर्तमान में 40 है तो 5 साल पहले निकालना है तो 35 होगा। 5 साल पहले कितना होगा? 35। समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए, हीना और राकेश की आयु का अनुपात कितना है? 9:10। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। इतना आपको करना ही करना है। कह राकेश की वर्तमान आयु बताए, ठीक है, बैलेंस है। देखिए 5 का रेशियो 10 से 5, 9 से 4, तो 5 का रेशियो में 10, 1 का रेशियो में 2, तो राकेश की 10 दूनी 20 हो जाएगा। राकेश की वर्तमान आयु 20 साल। राकेश की वर्तमान आयु कितना साल? 20 साल। दो व्यक्तियों की आयु 4:7 है, M1 है M2 है, 4:7 है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कै वर्ष अधिक है? 30 वर्ष। तो 7 में से 4 गया 3, 3 में 30 वर्ष अधिक है, एक में कितना? 10, तो 10 7 70 और 10 चौका 40, उनकी आयु का योग बताए, जोड़ दीजिए 110 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 110 हो जाएगा। क्लियर है भाई सब लोग? 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। 10 साल पहले यही चीज कितना दिया है बताइए? 3:1। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल? अब बैलेंस है कि नहीं पहले से ये देखिए, ये देखिए 2 का डिफरेंस है और 2 में 10 10 20 है, तो 1 में कितना है? 10। ऊपर नीचे कहीं से आप निकालेंगे, कोई तकलीफ नहीं। 10 एकम 1, 10 3 30, माइनस है केवल प्लस कर दीजिए 40, और ये प्लस कर दीजिए 20। आयु का अनुपात कह रहा है पुत्र और पिता का, पहले पुत्र का, तो पहले पुत्र 20 है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो वर्तमान में पुत्र और पिता, तो पहले पुत्र बाद में पिता, पिता 40 है तो कटाइए 1 रेशियो 2, 1:2 आंसर लगाइएगा। 2:1 भी है लेकिन मत लगाना। चलो आगे क्वेश्चन देखो भाई। अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी की वर्तमान आयु का 1.5 गुना है। अनिल है अब पूर्वी है, अनिल की आयु वर्तमान आयु पूर्वी की आयु का 1.5 गुना है, तो पूर्वी 1 है तो अनिल 1.5 गुना 1.5। तो डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ से 10 होगा, तो 10 जाके उधर गुना हो जाएगा। देखिए 10 है, 15 उधर 10 गुना हो जाएगा, 15 5 दूनी 10। इतना रेशियो निकाल, इतना रेशियो निकाल के अनिल और पूर्वी का 3:2। इसके बाद काम करना है। कह रहा है कि 8 साल बाद अनिल और पूर्वी का अनुपात, कै साल बाद? 8 साल बाद अनिल और पूर्वी का अनुपात 25:18 हो जाएगा। तो 25 में से 18 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो 70 21, ये बैलेंस करते रहिए।
70 21 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? अब 25 एकम 25, 18 एकम 18, 4 साल बाद। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है 4 साल बाद लिखा है यहाँ पे, देखिए नहीं 8 साल यहाँ से है, 8 साल बाद, तो 8 साल जो लिखा था यहाँ पे 8 लिखे हैं, देखिए ना ध्यान से, 25 है, 8 साल बाद है। तो अब डिफरेंस बताइए, 70 21 है, 70 21 कितना डिफरेंस है? 4, 4 यहाँ भी 4, 4 में कितना डिफरेंस? 8, तो 4 रेशियो में 8, तो 1 रेशियो में 2, 1 रेशियो में कितना है? 2। अब बताइए कि 14 दूनी 28, 21 दूनी 42 लिख सकते हैं। तो पूर्वी की वर्तमान आयु पूछा है, पूर्वी की वर्तमान आयु कितना है? 28। पूर्वी की वर्तमान आयु कितना है? 28। कंप्लीट है, बहुत आसान है ये। चले आगे। 10 साल पहले ए और बी की अनुपात दिया है 13:17, 10 साल पहले का कहानी है। 17 साल बाद का कहानी है 10:11। तो बैलेंस करो ना इसको, फिर 11 में से 10 गया 1, 17 में से 13 गया 4, 13 एकम 13 हो गया, 17 एकम 17, 10 चौका 40, 11 चौक 44। इतना कर लीजिए, कितना का डिफरेंस है ये पहले मुझे बताइए। 27 जोड़िया, इसमें भी 27, ध्यान से देखिए, 27 जोड़िएगा 40 आ जाएगा, 27 जोड़िएगा तो 17 27 44, तो कितना का यहाँ डिफरेंस है? 27। और यहाँ 10 साल पहले 17 साल बाद। अब मुझे बताइए 17 10 27 होगा कि नहीं? तो 27 में 27 तो 1 में 1, तो कह रहा है कि बी की आयु बताए, तो 27 एकम 27 तो 1 में 1, तो 17 में 17 एकम 17, तो -10 है। अब प्लस करेंगे 10 तो ये कितना आ जाएगा? 27। नीचे से निकालिएगा तो भी 27 आएगा। 44 एकम 44 मत निकालिएगा आप लोग, हम निकाल कर दिखा रहे हैं। तो 44 से 17 है, माइनस करना है, प्लस में है तो 27 आएगा। तो जहां से निकालिएगा 27 आंसर होगा। क्लियर है सब लोग? तो सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। सेट 2 के लिए आप लोग वेट करें, सेट 2 आने वाला है, कमिंग सून, तुरंत आपको मिलेगा सेट 2 भी। तो सब लोग क्लियर है? सभी को राधे राधे।